नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बात कही जाती है कि ये जहां भी जाते हैं वहां से अपना कनेक्शन निकाल लेते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो वहां कह देते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं। अगर व्यापारियों की मंडली में जाते हैं तो खुद को व्यापार बता देते हैं, और अगर कहीं बैठ करके चाय पीने लगते हैं तो खुद को चाय वाला बताने लगते हैं। ऐसी तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कही जाती हैं, और खासकर उनके विरोधी कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर उनकी खूब ज्यादा आलोचना करती है। और अभी हाल ही में भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया है। दरअसल एक पत्रकार ने भजन लाल शर्मा से सवाल किया कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी। अब इस जवाब में क्या छिपा हुआ है? क्या इस जवाब में कोई तंज है? क्योंकि यहां पर पत्रकार ने पूछा कि फेवरेट एक्टर के बारे में, तो उन्होंने फेवरेट राजनेता के बारे में बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी। हालांकि उनके इस जवाब के बाद अब कांग्रेस पार्टी ट्रोल कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को, और ये कह रही है कि आखिरकार मन की बात जुबान पर आ ही गई। जी हां, गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको लेकर के ट्वीट किया है और यह कह दिया कि अब यह भी मान लिए कि प्रधानमंत्री मोदी नेता नहीं, राजनेता नहीं, बल्कि अभिनेता हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हमेशा से ये बातें कही जाती रही हैं कि वो अभिनेता ज्यादा हैं और राजनेता कम है, प्रधानमंत्री कम है, और कई सारे ऐसे बयान सोशल मीडिया पर अगर आप खंगालेंगे तो आपको मिल जाएंगे जो कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां से अपना कनेक्शन निकाल लेंगे। देखिए, मतलब बीजेपी में कह सकते हैं कि भक्ति काल चल रहा है। हर नेता एक कोशिश कर रहा है कि बीजेपी आलाकमान, खास करके प्रधानमंत्री मोदी और जो अमित शाह है, उसको खुश किया जाए। और किस तरीके की उनकी पूरी कोशिश कभी कभार पार्टी के लिए फजीहत बन जाती है, उसका ताज़ा उदाहरण है भजन लाल शर्मा। उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट एक्टर कौन से हैं, और तो उन्होंने पीएम मोदी का नाम ले लिया। ये स्लिप ऑफ टंग था या क्या था, ये तो बाद में कॉन्टेक्स्ट में देखने की बात है। लेकिन कांग्रेस कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। और ऐसे में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक्टर कहा है, जो कि कांग्रेस लगातार उनके वीडियो और मीम्स शेयर करके घेरती रहती है पीएम मोदी को और बीजेपी को, तो एक तगड़ा मौका जो कह सकते हैं भजन लाल शर्मा ने खुद दे दिया ताकि प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जाए, फजीहत उड़ाया जाए। लेकिन भजन लाल शर्मा को यह देखना चाहिए था कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, और हर चीज़ में प्रधानमंत्री मोदी को घसीटने की जरूरत नहीं है। वो कुछ और कह सकते थे। ये लगता है भजन लाल शर्मा ने आज ये भूल गए कि नेता अभिनेता में थोड़ा फर्क है और महीन रेखा है, जिससे कि अगर क्रॉस करते हैं तो नेता अभिनेता भी बन सकता है, अभिनेता तो नेता बनता ही है। ऐसे में कांग्रेस को मौका देना कहीं भजन लाल शर्मा के लिए भारी न पड़ जाए, क्योंकि आए दिनों हम देखते हैं किस तरीके से पार्टी आलाकमान के लिए जो उनके तमाम नेता हैं वो मुश्किलें खड़ी करते रहे। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर ले, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ले, वो ऐसे बरबोले बयान देते हैं बीजेपी के नेता कि पार्टी आलाकमान को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। आप दिल्ली चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से बयान दिया था रमेश बिधूरी ने, चाहे दूसरे नेताओं ने। तो इस तरीके के बयान से पार्टी के लिए मुश्किलें ही खड़ी होते हैं, और पीएम मोदी को कई बार उनके ही नेता अति जो कह सकते हैं उत्साह में, अति भक्ति में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। नियाज, बिल्कुल। लेकिन ये भजन लाल शर्मा का ये जो बयान है केशव, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक पत्रकार पूछता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या इसे ये तंज भी कसा जाए, क्योंकि आपने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, तो क्या ये एक तंज भी हो सकता है कि वो जो उनकी उम्मीदें हैं या फिर राजस्थान में अभी वो नए नए मुख्यमंत्री बनकर के आए, और आपको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट हैं जहां पर ऐसे सीएम फेस सामने आया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बड़े बड़े नेता राजस्थान में पड़े हुए हैं बीजेपी के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो। लेकिन अचानक से पर्ची एक निकाली जाती है और फिर भजन लाल शर्मा का नाम सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये तो कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा एक जो गुजरात लॉबी की बात कही जाती रही है बीजेपी के अंदर, ये उसी लॉबी से शायद आते होंगे, इसलिए उनका नाम सामने आया है। लेकिन अभी जो बयान आया कि उनके फेवरेट एक्टर प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये अति उत्साह का एक प्रमाण है या फिर किसी तरीके का तंजिया अंदाज है? देखिए, जिस तरीके से आपने सही बात कही कि
छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दिल्ली की बात कर लें, पहली बार के विधायक को यानी कि भजनलाल शर्मा को कतार में पीछे बैठे थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मंझी हुई खिलाड़ी थी वसुंधरा सिंधिया, वो भी चौंक गई कि किसका नाम उनको दिया गया ताकि वो प्रस्ताव कर सके। ऐसे में इस तरह के नेता, पहली बार विधायक को जिसे चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कि रहमो करम पे बनाया गया है, मोदी शाह के रहमो करम पे, उसके लिए इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो मोदी को एक्टर कहे और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिससे कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी होगी। मुझे लगता है कि ये स्लिप ऑफ टंग ही था, या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही ये गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के लिए मजे लेने बनता है, क्योंकि बीजेपी के जो आईटी सेल है उसने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को कोई मतलब कतई नहीं छोड़ा है, कहीं से नहीं छोड़ा है कि उनको पप्पू साबित किया जाए या उनकी जो छीछा लेदर होती है वो किया जाए। क्योंकि हमें देखा, चाहे आलू से सोना वाला बयान हो, चाहे तमाम तरह के ऐसे बयान हो, उसको आप देखें तो जिस तरीके से काट छांट की गई है, उससे टेम्पर्ड किया गया, डॉक्टर्ड वीडियो शेयर किए गए, तो राहुल गांधी की छवि को एक तरीके से टेम्पर किया गया, उनको नुकसान पहुंचा। तो कांग्रेस के लिए तो बनता है कि अगर एक भी बयान, अगर कोई भी नेता चाहे स्लिप ऑफ टंग ही क्यों ना हो, अगर उसका फायदा उठा सकते हैं तो उठाएंगे। और वही गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। जहां तक आपने उस बात की है कि वो तंज किया है नहीं किया, मुझे लगता है उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो तंज करें, ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कहा जा सकता है कि इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती है कि वो तंज कसे, लेकिन फिर भी भजनलाल शर्मा के बयान को लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके विरोधियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भजनलाल शर्मा, बीजेपी, सभी की आलोचना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार मन की बात जो है वो जुबान पर आ ही गई है। जो भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है कि वो उनके फेवरेट एक्टर हैं, उस बयान को आप कैसे देखते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।